और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर के दौरे पर उन्होंने कहा कि 3 साल में पूर्वांचल का बहुत ही तेजी से विकास हुआ है और इन 3 सालों में तेजी से काम चल रहा है। और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस का एक कहर था उसको भी कम करने की कोशिश हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी। ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्वांचल के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाई है और नतीजा ये है कि जो इलाके पिछड़े माने जाते थे वहां आज तेजी से विकास हो रहा है। तो पूर्वांचल के विकास के लिए गोरखपुर में मुख्यमंत्री की अगुवाई में मंथन शुरू हो रहा है। 3 साल में पूर्वांचल ने विकास के जो नए कीर्तिमान गढ़े हैं। आजादी के बाद से गोरखपुर में और बनारस में ही मेडिकल कॉलेज थे। आज सिद्धार्थनगर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ जैसे जिले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं, यानी कि अब विशेष सुविधाएं अलग अलग बीमारियों को लेकर होंगी। तो गोरखपुर में एम्स का काम शुरू हो चुका है। पूर्वांचल का अभिशाप इंसेफ्लाइटिस खत्म होने की कगार पर है और जो बंद मिलें हैं वो चालू हो रही हैं। पिपराइच और मुंडेरवा में मुख्यमंत्री ने जो यूपी का पहला सल्फरलेस चीनी प्लांट था उसका भी उद्घाटन कर दिया है। तो ये वो मिल है जिसे बीएसपी सरकार में बेचा गया था। तो मुख्यमंत्री योगी की लुक ईस्ट पॉलिसी पूर्वांचल में तेजी से विकास की पॉलिसी है, विकास की नीति है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री की अगुवाई में पूर्वांचल के विकास को लेकर मंथन हुआ। 3 साल में पूर्वांचल का तेजी से विकास हुआ है। तो वो जिले पूर्वांचल के जो पिछड़े माने जाते थे, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, देवरिया ऐसे जिले हैं जहां मेडिकल कॉलेज बने हैं। वहीं बस्ती, आजमगढ़ में भी सुविधा दी गई है। गोरखपुर में एम्स शुरू हो चुका है और दिमागी बुखार कहिए, जापानी इंसेफ्लाइटिस कहिए, जो एक तरह से पूर्वांचल का काल बन गया था, श्राप बन गया था, वो भी खत्म होने की कगार पर है। और जो मिलें बंद पड़ी थी सालों से, उनको शुरू किया गया, फिर से चालू किया गया। और सड़कों का जाल जो विकास के लिए पहली शर्त है, तो पूर्वांचल में सड़कों का जाल भी बिछाया जा रहा है और पर्यटन की दिशा में भी पूर्वांचल तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है, वह भारत उधर देखता था और आज यूरोप और अमेरिका में इस बात को देखा जा रहा है कि भारत क्या कर रहा है, हम भी उसका अनुसरण कर सकें, उसके लोग बन सकें। ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। हम कुछ लोगों बनेंगे या अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि लोग हमारा अनुसरण करते हुए दिखाई दें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बता रहे थे कि अगर नेतृत्व सही हो तो देश हो चाहे राज्य हो, विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत पूरे विश्व के पटल पर इस तरह से लोगों की नजरों में छाया हुआ है कि अब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी भारत की तरफ देखता है कि आखिर भारत में क्या हो रहा है, भारत में क्या चल रहा है। और यही वजह है कि अब जो चीजें पहले श्राप थी, जो समस्याएं थी, अब उनको दूर किया जा रहा है। और खास तौर पर अगर हम बात करें पूर्वांचल की, यानी कि राज्य के पूर्वी हिस्से की, जिसे हम अमूमन इंसेफ्लाइटिस के नाम पर ही जानते थे और तभी वो खबर में आता था, लेकिन वहां की तस्वीर भी अब पूरी तरह से बदल रही है। रामगोपाल हमारे सहयोगी इस वक्त गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, तो सीधे रामगोपाल का ही हम रुख करेंगे। तो पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो दूसरा दिन दौरे का है आज, कैसा उसे कहें, क्योंकि पूर्वांचल पर खासतौर पर फोकस रहा है और वो चीजें नजर भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूर्वांचल पे फोकस है और खास करके पूर्वांचल के इस उत्तरी हिस्से जो गोरखपुर का पूरा बेल्ट है, जो अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, इस पे फोकस है। और जो सबसे पहला कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हुआ है वो महाराणा शिक्षा परिषद का कार्यक्रम हुआ है। इसमें बच्चों को शिक्षित किया जाता है, क्योंकि कहीं भी विकास तभी होगा, कहीं भी डेवलपमेंट तभी होगा, समाज का विकास तभी होगा जब वहाँ पे शिक्षा बेहतर होगी। और इसी शिक्षा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं और अभी भी जो छात्र हैं उनको पुरस्कार दिया
दिया जा रहा है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं तो वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो है वो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बच्चों को पुरस्कार दिया जा रहा है और इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस अब से 5 मिनट के अंदर ही यहां से निकलेंगे और वो सर्किट हाउस पे जाएंगे। वहां पे प्रधानमंत्री जो आज नई संसद भवन की नींव रख रहे हैं उसमें वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और उसके बाद जब वो कार्यक्रम करीब 1:30 बजे खत्म होगा तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास का जो एक नया है सिलसिला है उसको शुरू होगा। 1:35 पे वो सर्किट हाउस से चलेंगे और सिकरीगंज पहुंच जाएंगे। 1:50 पे वो सिकरीगंज में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक करेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की प्रथम पैकेज की समीक्षा करेंगे, फिर करमैया घाट पे घाघरा नदी पे बने पुल की देखेंगे, जमीनी बिल्कुल रामगोपाल, बहुत ही अति व्यस्त कार्यक्रम है। बिल्कुल, और ये कार्यक्रम बता रहे हैं कि कितनी गंभीरता से पूर्वांचल को मुख्यमंत्री ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हिस्सा किसी राज्य का, देश का कमजोर होता है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो रामगोपाल, इससे पहले पूर्वांचल की बात करें या गोरखपुर की बात करें तो जब भी इनका जिक्र होता था वो इंसेफ्लाइटिस के साथ होता था, या कहें कि इंसेफ्लाइटिस की वजह से ही ये चर्चा में आते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, पूर्वांचल पर खास तौर पर फोकस है, लुक ईस्ट पॉलिसी पर यहां अमल किया जा रहा है। बिल्कुल यही मैं बता रहा था कि अभी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और यहां पे जो है गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के विकास को लेकर एक इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता वो करेंगे और इसमें मंथन किया जाएगा कि आने वाले 20 से 25 सालों में किस तरीके से गोरखपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पूर्वांचल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए कि जो ये क्षेत्र कभी पिछड़ा माना जाता था वो सबसे आगे निकल के आए। और इसमें चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे अन्य चीजों की बात हो, इस पर चर्चा होगी। इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री एम्स पहुंचेंगे। बिल्कुल रामगोपाल, तो नजर बनाए रखिए अति व्यस्त कार्यक्रम और सारे कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।